हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट्स इज ओस्टियोआर्थराइटिस एंड आयुर्वेदा में आप इसको संधिगत वात से कोरिलेट कर सकते हो। इसका आयुर्वेदिक में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने अस्थि और मज्जागत जो गत की स्रोतस है की जो व्याधियां हैं उसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरी केसी की प्लेलिस्ट चेक करना या फिर आप रिसेंट प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। ओके। तो सबसे पहले आता है ओस्टियो अर्थराइटिस। ओस्टियो मतलब बोन्स होता है, अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ओए रेफर टू क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ जॉइंट पेन। इसमें होता क्या है, जॉइंट में पेन होता है अकम्पनी बाय वेरियस डिग्रीज ऑफ फंक्शनल लिमिटिंग एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जिसकी वजह से बंदा वो चल नहीं पाता और वही है उसकी क्वालिटी लाइफ की रिड्यूस हो जाती है। ओई क्या होता है, एक नॉन इन्फ्लामेटरी, एक इन्फ्लामेशन नहीं इन्होंने बोली है, स्लोली प्रोग्रेसिव जॉइंट डिसीज होती है जो मेनली आपकी कार्टिलेजिस से होती है। ठीक है। इट शो प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ वेट बेयरिंग जॉइंट। ये कहाँ पे होते हैं मेनली, जिन पे वेट बेयरिंग जो जॉइंट्स होते हैं उस पे ये मेनली होता है। इट लीड टू नैरोइंग ऑफ जॉइंट, सबकॉन्ड्रल बोन थिकनिंग एंड फाइनली नॉन फंक्शनल पेनफुल जॉइंट्स ये कोज कर देते हैं। नेक्स्ट आती है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या आता है, ड्यू टू नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, वही है कि या तो एज होने की वजह से, ट्रैको ट्रॉमा, कोलेटरल लिगामेंट और मेनिस्कल टियर एंड जॉइंट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, फिजिकल वर्क है, ज्यादा हैवी फिजिकल वर्क की वजह से, या फिर स्पोर्ट्स की वजह से, या फिर जेनेटिक हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी होता है, और लोअर विटामिन सी एंड डी। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स। इसकी जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है ये दो टाइप से है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो वही की जो हमें पता ही है, एज इन प्रोसेस की वजह से, कोज अननोन। सेकेंडरी आपका ड्यू टू ट्रॉमा, इन्फेक्शन, डिफॉर्मिटी, ओबेसिटी और एनी अदर कोज। क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, ये मेनली अफेक्ट करता है आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद होता है। सर्वाइकल नंबर, स्पाइन और हिप, और फर्स्ट जो कार्पल कार्पो मेटाकार्पल, हाँ, फर्स्ट जो मेटाटार्सल होता है उस पे भी होता है। ठीक है। और इसमें लिखा है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजिस पे होता है ये, और डिस्टल इंटरफेलेंजिस पे और नी पे, फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजिस पे ये मेनली होता है। ठीक है। इन जॉइंट्स पे ये होता है। नेक्स्ट आता है इनमें जॉइंट पेन मिलता है, एक्टिविटी के साथ बढ़ता है, स्टिफनेस मिलती है, मॉर्निंग स्टिफनेस आधे घंटे से ज्यादा, क्रैपिटस मिलता है, आवाज आती है जब भी चलता है बंदा, बोनी एनलार्जमेंट हो सकती है इसकी। ठीक है। डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट्स को जो आपका नोड्यूल मिलेगा दैट्स इज हिबर्डन्स नोड्यूल नोड्स, एंड जो आपका ये प्रॉक्सिमल की है इसमें आपका मिलेगा बोचार्ड्स नोड्स। टेंडरनेस मिलेगी पैल्पेशन पे, मिस अलाइनमेंट और एब्सेंस ऑफ वार्म। वार्म इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉन इन्फ्लामेटरी बोला है। इन्वेस्टिगेशन में आपका साइनल फ्लूइड एनालिसिस करना है आपको, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ईएसआर और एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज इसमें नेगेटिव आर, अब वो ये आरएफ ये आता है इसके अंदर, एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन आएगा। मैनेजमेंट में वेट को कंट्रोल करना है, पॉजिटिव फैक्टर को अवॉइड, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, इंजरी को प्रिवेंट करना है, फिजियोथेरेपी, एजुकेशन एंड सोशल सपोर्ट। फिजियोथेरेपी करानी है, एजुकेशन करनी है और सोशल सपोर्ट एंड हर्बल रेमेडीज यूज करनी है। ठीक है। एंड एक्यूपंक्चर, हाँ एक्यूपंक्चर यूज करना है। ड्रग्स में नसेड्स प्लस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटाप्रोजोल है। ठीक है। और आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कॉक्स 2 इनहिबिटर लेने हैं आपको, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स लेने हैं, हाइड्रोलिक इंजेक्शन इसमें दे रखा है, हाइलोरोनिक इंजेक्शन आएगा आपका ये, और टॉपिकल आपको नसेड्स और दैट्स इज कैप्सियानिक। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला सिम्प्टोमेटिक स्लो एक्टिंग ड्रग आपको देनी है इसमें, जैसे एग्जांपल इसमें एवोकेडो है, सोयाबीन है। ठीक है। और ड्रग्स में आपका दैट्स इज ग्लूकोसामाइन आता है। सर्जरी में आपका अर्थ्रोस्कोपी, ओस्टियोटोमी और यूकेआर, यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, या फिर टीकेआर, टोटल नी रिप्लेस कर सकते हो। अब इन्होंने ना आरए और ओए में डिफरेंस बताया। जो आरए होता है ना वो आपके स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है, और जो ओए होता है ये लार्ज जॉइंट से होता है, ओल्ड एज में होता है। जो आरए है वो ऑटोइम्यून है और ये डीजेनरेटिव है। उसमें साइनोवियल इन्फ्लामेशन है, इसमें कार्टिलेज की डीजनरेशन हो जाती है। उसमें साइनोवियल फ्लूइड की वजह से कार्टिलेज में जाता है, और यहाँ कार्टिलेज से साइनोवियल फ्लूइड की तरफ जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है। तो क्या बताया एक बार दोबारा बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले आता है आपके पास कि ओए जो होता है, जॉइंट पेन होता है इसके अंदर, ठीक है, जॉइंट में पेन होता है। फंक्शनल इसमें वही है, चलने फिरने में दिक्कत आती है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो जाती है। उसकी वजह से उसके बाद इन्होंने कहा कि नॉन इन्फ्लामेटरी होता है, ये स्लोली बढ़ता रहता है ये, और मेनली कार्टिलेजेस पे होता है। नेक्स्ट आता है अफेक्ट करता है, मतलब नैरो ऑफ जॉइंट कर देता है, बोन की थिकनिंग और नॉन फंक्शनल पेनफुल जॉइंट हो जाते हैं नॉर्मल एजिंग प्रोसेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, ज्यादा भार उठाने की वजह से, ठीक है, ओबेसिटी, जेनेटिक भी हो सकता है। टाइप प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एजिंग की वजह से, सेकेंडरी आपकी ट्रॉमा, ओबेसिटी, इन सब की वजह से, ठीक है। क्लिनिकल फीचर 40 साल के बाद होता है ये, फर्स्ट मेटाकार्पल है या मेटाटार्सल्स पे, ठीक है, नी पे, इन सब पे ये होता है। और इसका जॉइंट पेन होता है, क्रेपिटस आती है, ठीक है। उसके बाद टेंडरनेस होती है। इन्वेस्टिगेशन में आपका ये सब है। साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस आपको करना है। मैनेजमेंट में वेट को कंट्रोल करना है, ठीक है। इंजरी को प्रिवेंट करना है। फिजियोथेरेपी, एजुकेशन, न्यूट्रिशन वगैरह, डाइट, ठीक है। ड्रग्स में आपको नसेड्स और प्रोटॉन पंप इनिबिटर देना है, कोग्स 2 इनिबिटर और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स और हाइलोरोनिक इंजेक्शन, और टॉपिकल में आपको नसेड्स देने हैं और सिम्प्टोमेटिक स्लो एक्टिंग ड्रग देनी है। एवोकेडो है, ग्लूसामाइड आता है, ठीक है, कॉन्ट्रोटिन आता है, ये आएगा। सर्जरी में, सर्जिकल में आपका डेट इज एथ्रोस्कोपी करना है, ऑस्टियोटॉमी करना है, और यूकेआर होता है, यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट करो या फिर टोटली नी रिप्लेस कर सकते हो, और ये इनका डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।